अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तरतील कोर्स सूरतुन नस्र। आज हम इस सूरा में जिस रूल पे ज़्यादा तवज्जो देंगे वो है साकिन, क्योंकि अगर आपने साकिन हरूफ पे गौर नहीं किया तो बहुत मुमकिन है कि आप उन साकिन हरूफ को कोई जो है फतहा, दम्मा या कसरा दे के पढ़ लें, या फिर आप उनको कलकला कर लें। जहाँ कलकला करना है वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, जहाँ पर आपने खाली उस हर्फ को पढ़ना है सुकून के साथ साकिन, उस पे भी हम जो है वो गौर करेंगे ताकि हम अपनी इस सूरा को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ सकें। बिइज़्निल्लाह शुरू करते हैं। पहले मैं इसकी तिलावत करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरह इन्नहु कान तव्वाबा। आयत नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ, इज़ा जाअ कितने काउंट होगा ये? 4 काउंट। ये मत खींचेंगे क्योंकि उसके बाद हमजा है। जा मत बन गई जो 2 काउंट थी, लेकिन क्योंकि उसके बाद हमजा आ गया तो हम इस मत को 4 काउंट खींचेंगे। हमजा जो है वो सबब है इस मत को 4 हरकत खींचने का। इज़ा जाअ आ, नस नस, स्वाद हैवी है, नून जो है वो लाइट है और रा हैवी है, तो नून को मोटा नहीं करना। नस्रुल्लाह, नस नस, नस नहीं पढ़ना, नस नस। इज़ा जाअ नस, क्योंकि जो अगला हर्फ जब भी कभी मोटा भारी पढ़ा जाने वाला होता है तो हमसे जो पहला या उसके बाद का हर्फ जो है वो मोटा हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, नस्रुल्लाह लफ्जुल जलाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो ये नाम है अल्लाह, इसका जो लाम है वो मोटा पढ़ा जाएगा। वल फतह, वल फतह, वल फतह, ये दो जो हैं, दो साकिन एक साथ पढ़ने हैं हमने, तो इसको हमने वल फतह नहीं, वल फतह नहीं, फतह फतह ता बोल दिया तो हमने क्या किया, उस पे फतहा दे दिया, लेकिन हमने दोनों साकिन पढ़ने हैं। वल फतह, वल फतह, वल फतह। आयत नंबर 2। वरा, रा हैवी होगा, आई ता, आई ता, ये ए ता नहीं है, ये आई ता, आई आ ई आई, आई ता। ओके, रा हैवी, वरा आई तन्नासा। अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी मैंने बताया आपको नून मुशद्ददा मीम मुशद्ददा, जब नून और मीम पे शद्दा यानी तशदीद होती है तो उसको 2 काउंट अच्छे से गुन्ना करके पढ़ा जाता है। वराई, वरा वरा वराअयतन्नासा यदखुलून। अब यहाँ देखें, यदखुलू, यद ये जो है दाल ये साकिन है, ठीक है, दाल साकिन है और फिर उसके बाद जो है वो खा आया है, तो ये दाल जो है हमने जो है 1-2 अपनी सूरा में कुतुबुज्जदीन पढ़ा है, कलकला लेटर्स जो है काफ ता बा जीम दाल, जब वो साकिन होते हैं तो हम उनको हिला के पढ़ते हैं, झटका दे के पढ़ते हैं। यद, यद, यद खुलू, खा जो है वो हैवी होगा, यद खुलून,
न, इसको ना को खींचना नहीं। फी दीनिल्लाही। अच्छा, अब ये जो है हमारा फी दीनिल्लाह, ये अब जो यहाँ पे जो लफ्जुल जलाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम, ये मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? इसलिए कि उससे पहले नून पे जेर है, उस पे कसरा है। जबकि यहाँ हमने क्यों मोटा पढ़ा था कि उससे पहले वाला जो लेटर है उस पे दम्मा था। जब दम्मा और फतहा होता है पेश और जबर, तो लफ्जुल जलाला ये जो उनका लाम है उसको मोटा पढ़ा जाता है। लेकिन जब उससे पहले वाले लेटर पे हर्फ पे जेर होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लाइट पढ़ा जाता है। जैसे बिस्मिल्लाह, है ना, बिस्मिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से पहले क्या आया है? मीम, और उस पे क्या है? जेर है, कसरा। तो हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, हम कभी नहीं पढ़ते बिस्मिल्लाह, हाँ, हमेशा बिस्मिल्लाह। सो यहाँ से याद रखिएगा कि यहाँ पर भी हम क्या पढ़ेंगे? लफ्जुल जलाला जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम हम लाइट पढ़ेंगे। फी दीनिल्लाहि निल्लाहि अफवाजा, अफ, फास थोड़ी सी हवा निकलेगी, अफवाजा, वाजा। और यहाँ पर भी आपने अफवाजा, जा ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर मद है, 2 काउंट खींचेंगे। अफवाजा, फतहा तीन, जब दो जबर की तनवीन होती है, जब हम उस पे रुकते हैं तो एक फतहा जो है उसको अलिफ माना जाता है। अफवाजा, हालांकि कभी इसके साथ अलिफ होता है और कभी नहीं होता, लेकिन एक फतहा जो है वो बदल होता है, अवध होता है एक अलिफ के। अफवाजा। आयत नंबर 3, फसब्बिह, 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 हा को अच्छे से प्रोनाउंस करना है। बिहम्दी, बिहम्दी, फसब्बिह बिहम्दी, ओके। बिहम्दी, मीम भी यहाँ पर साकिन है, लेकिन ये हम इसमें गलती अक्सर करते नहीं है। बिहम्दी रब्बी का, रा जो है वो हैवी होगी, रब्बी का। वस्ताउ, अब ये जो गैन है ये हैवी है, इसको कैसे पढ़ना है? वस्ताउ, इस पे कलकला नहीं करना, इसको वस्ताग, तग ऐसे नहीं पढ़ना, वस्ताग, गैन को पकड़ के रखें, ये टाइम लेता है निकलने में। वस वस वस्तागफिर, वस्तागफिर। अब यहाँ पे आपको ठहरना है, जीम है, अगर आप यहाँ पर ठहरेंगे तो हा जो है उसको हम साकिन करेंगे, उसका जो ऊपर ये दम्मा है पेश है उसको हम उड़ा देंगे। तो कैसे ये प्रोनाउंस होगा? वस्तागफिर, वस्तागफिर। हा महसूस होना चाहिए कि वो साकिन है, सिर्फ आपने रा साकिन करके नहीं छोड़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वस्तागफिर, वस्तागफिर। आपको लग रहा है ना इनमें कोई हा साकिन है, लेकिन अब मैं जब पढ़ूंगी तो मैं हा साकिन नहीं अदा करूंगी, तो आप सुने कैसे लगेगा। वस्तागफिर, वस्तागफिर। लग रहा है ना रा पे मैंने खत्म कर दिया है। तो हमने क्या किया, अगर हमने हा साकिन को नहीं पढ़ा जैसे मैंने आपको बताया, तो हम हा को एकदम ही यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, और फिर वो बहुत बड़ी गलती है और उस पे गुनाह है, क्योंकि जो हमारा तजवीद है, हम तजवीद से जो पढ़ते हैं तो वो है हर हर्फ को उसका हक देना, चाहे वो साकिन है या चाहे उस पे फतहा दम्मा कसरा है। वस्तागफिर, वस्तागफिर। आगे देखें, इन्नहु, अब नून पे अगेन यहाँ पर तशदीद आई है, तो यहाँ पर हम नून को उसका हक देंगे, उसके गुन्ना का 2 काउंट। इन्नहु, इन्नहु, छोटा वाव है आगे, हु को 2 काउंट खींचेंगे। इन्नहु काना, काना 2 काउंट, काना,
ना को नहीं खींचा जाएगा। काना तव्वाबा, तव्वाबा। अगर आप यहाँ ठहरेंगे तो आप बा बस पढ़ेंगे। एक यहाँ पर भी इस तरह से अफवाजा पढ़ा है ना, यहाँ पर भी ऐसे दो फतहतेन हैं, दो पेश ज़बर हैं, लेकिन क्योंकि आगे बिस्मिल्लाह से अगली जो है सूरत शुरू होगी, तो जब हम मिलाएंगे तो हम फिर यहाँ पर तव्वाबम बिस्मिल्लाह, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तो अब जो है हमने क्योंकि यहाँ पर रुकना है तो हम क्या करेंगे, तव्वाबा। तो ये थी हमारी सूरतुन नस्र। आपने इनको जो कायदे मैंने आपको बताए हैं, साकिन हरूफ की प्रैक्टिस कराई है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसको इंशाअल्लाह व ताला बिइज़्निल्लाह बिल्कुल सही पढ़ना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।